कंबाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप। सीएटीसी करना क्यों जरूरी है? विदाउट सीएटीसी कैंप आपने जय हिंद व्यूअर्स, आज की वीडियो है सीएटीसी को लेकर। एनसीसी में सीएटीसी क्या है और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है सीएटीसी को लेकर। एक एक करके हम हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीएटीसी क्या है? सीएटीसी यानी कंबाइन एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ये हर साल एनसीसी बटालियन, एनसीसी यूनिट अपने स्कूल और कॉलेज की कैडेट्स को लेके साल में एक बार, दो बार या तीन बार भी करा सकते हैं। वो उस यूनिट के कितने स्ट्रेंथ है, यानी ए और बी सर्टिफिकेट देने के लिए कितने कैडेट्स है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना बार कराना है। अगर एक बार में पूरा हो गया तो एक बार, अगर नहीं हो पा रहा है तो दो बार, तीन बार भी करा सकते हैं। तो सीएटीसी, अब सीएटीसी का महत्व क्या है, इसका सीएटीसी करना क्यों जरूरी है? तो कैडेट सीएटीसी करना इसलिए जरूरी है, अगर आप कॉलेज में हो, बी एग्जाम देने जा रहे हो, और स्कूल में हो, ए एग्जाम देने जा रहे हो, तो तब सीएटीसी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट सीएटीसी कैंप आपने ए और बी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। दूसरी बात यह है कि इस कैंप के दौरान आप लोग घर के कंफर्ट से बाहर आते हो और कैंप में रहते हो। वहाँ पे आपको मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ कैंप कराया जाता है। उसमें आप लोगों का लीडरशिपनेस देखा जाता है। वहाँ पे आप लोगों का डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है और टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो ये कैंप आप लोगों का मेंटली और फिजिकली हर एक साइड से इफेक्ट डालते हैं, ताकि आप मेंटली स्टेबल हो जाओ और फिजिकली स्टेबल हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएटीसी कैंप कब होता है? तो कैडेट सीएटीसी कैंप का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इस महीने इतने तारीख को होता है। वो यूनिट अपना आप डिसाइड करते हैं कि किस टाइम सीएटीसी कैंप कराना है। वो साल में एक बार, दो बार, तीन बार भी हो सकता है। तो उस हिसाब से टाइम का कोई फिक्स डेट नहीं होता है। वो यूनिट जब देखते हैं कि स्कूल का मेजोरिटी ज़्यादा है बंद होने का, जैसे आप लोगों का समर वैकेशन होता है, कि जो कैडेट्स है उनका पढ़ाई में भी इफेक्ट ना पड़े, तो टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएटीसी का रूटीन क्या है? तो कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग के लिए आते हो कैंप में। ये सीएटीसी कैंप 10 दिन के लिए होता है। 10 दिन के लिए ये कैंप होता है। तो इसमें जिस दिन आप लोग अराइव होते हो और जिस दिन चले जाते हो, यानी कैंप छोड़ के जिस दिन घर जाते हो आप लोग, तो ये दोनों दिन छोड़ के बीच में 8 दिन का आप लोगों का ट्रेनिंग होता है। क्योंकि आप लोग जिस दिन कैंप में आते हो उस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद कोई सुबह आता है, कोई दोपहर को आता है, इवन कोई शाम को भी आता है। तो उस दिन आप लोगों का कोई एक्टिविटी नहीं होता है। आप लोग आने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद, आप लोगों को खाना वाना खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। खाना वाना खा के आप लोग रेस्ट करते हो। एक्टिविटी नेक्स्ट दिन से शुरू होता है। सेम जिस दिन कैंप खत्म होने का जो ड्यूरेशन का लास्ट डेट है, जिस दिन आप लोग का डिस्पैच डेट है, उस दिन आप लोग सुबह उठ के जो लाइन में आप लोग रह रहे थे वो साफ सफाई होता है। ये सब कार्रवाई करके उस दिन आप आ जाते हो। तो बीच में जो 8 दिन रहता है वो 8 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो ये 8 दिन में आप लोगों का सुबह मॉर्निंग पीटी से शुरू होता है। पीटी के बाद आप लोगों को छोड़ दिया जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों को ड्रिल कराया जाता है। आप लोग पीटी ड्रेस में पीटी कर लिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग ड्रेस लगा के, जो वर्दी है एनसीसी वर्दी लगा के आप लोग आ जाते हो। आप लोगों का ड्रिल होता है और ड्रिल 2 पीरियड या 3 पीरियड का होता है। उसके बाद आप लोगों का रिफ्रेशमेंट दिया जाता है और रिफ्रेशमेंट के बाद आप लोगों को क्लास में बैठाया जाता है। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ क्लास यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों का वेपन ट्रेनिंग के बारे में या हथियार के बारे में क्लास लिया जाता है। कुछ मेडिकल इमरजेंसी के बारे में आप लोगों को क्लास लिया जाता है। फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के बारे में क्लास लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कुछ गेस्ट लेक्चरर भी आते हैं बाहर से, जो जैसे आपका एनडीआरएफ का टीम हो गया, फायर ब्रिगेड का हो गया, बाकी पुलिस स्टेशन से भी आते हैं। आप लोगों का लॉ एंड ऑर्डर का भी क्लास लिया जाता है। तो ये बहुत सारे जो है सीखने का मौका मिलता है इसमें। और क्लास के बाद आप लोगों का फिर लंच ब्रेक के लिए छोड़ दिया जाता है। लंच करने के बाद आपका थोड़ा 1 घंटा रेस्ट होता है। उसके बाद फिर गेम परेड के लिए बुलाया जाता है और गेम के बाद आप लोगों का कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है। तो जो डांस वगैरह करना चाहे, जो गाना वगैरह गाना चाहे, वो सब का भी यहाँ पे मौका मिलता है। तो कल्चरल प्रोग्राम के बाद आप लोगों का रोल कॉल होता है और रोल कॉल खत्म होने के बाद आप लोगों को डिनर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जैसे आप लोग डिनर करते हो, डिनर करने के बाद फिर आप लोगों का ओके रिपोर्ट होता है और आप लोग सो जाते हो।
तो ये नॉर्मल रूटीन है। इसमें टाइमिंग का थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे समर में और विंटर में थोड़ा बहुत फर्क तो टाइमिंग का रहता है, लेकिन रूटीन आपका यही मिलेगा। रूटीन सेम टू सेम रहता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन किया है कि कैंप में आप लोग कोई मेडिसिन साथ में ले जा सकते हो, तो उसके जवाब में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई मेडिसिन डिपेंडेंट है यानी कोई क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है तो उनको तो मेडिसिन लेके ही जाना है साथ में। बाकी नॉर्मली आप लोगों को कोई भी मेडिसिन लाना मना है, क्योंकि यहाँ पे कैंप में आप लोगों को दवाई देने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे कैंप में दवाई का बंदोबस्त है और आप लोगों को दवाई दिया जाता है। फर्स्ट एड का जो भी प्रॉब्लम आप लोगों का होता है वहाँ पे देखा जाता है, तो आप लोगों को घर से अलग से मेडिसिन वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। और मोबाइल जो है, मोबाइल का रेस्ट्रिक्शन है, तो आप हमेशा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। क्विज कंटेस्ट जो होता है, क्विज कंटेस्ट में आप लोगों का मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप हमेशा जेब में मोबाइल लेके नहीं घूम सकते। आप रूम में गए तभी आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। और जैसे आपका कैंप खत्म हो गया और आप लोग जिस दिन घर जाते हो उस दिन सुबह ही आप लोगों को कैंप सर्टिफिकेट दिया जाता है। कैंप में आप लोगों को और एक चीज़ सीखने को मिलता है, वो है सेंट्री ड्यूटी। 2-2 घंटा का यहाँ पे सेंट्री ड्यूटी होता है जो आप लोगों से कराया जाता है। तो उसमें आप लोगों को ड्यूटी के बारे में पता चलता है कि ड्यूटी कैसे दिया जाता है रात को और दिन को। तो ये सेंट्री ड्यूटी के बारे में आप लोगों को कैंप में पता चलता है। तो कुल मिला के बात ये है कि इस कैंप में आप लोगों को सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो और नॉर्मली आप लोगों को टीएडीए मिलता है, जो जहाँ से आ रहा है उनका जो किराया है वो सब सरकार की तरफ से दिया जाता है, आप लोगों को पैसा वापस मिल जाता है। तो आपको 100% जाना है सीएटीसी में, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना मैं इस बार नहीं जाऊंगा। एक तो आपका नुकसान ये हो जाएगा कि आप ए और बी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, दूसरा है कि आप जो कुछ सीखने वाले थे वो भी नहीं सीख पाओगे। एज ए एनसीसी कैडेट आपको सीएटीसी करना ही है। अगर बाकी आप लोगों का कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए। जय हिंद।